एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध सर्ग 12वां। बाहर से रोग एवं संग से शून्य और भीतर से स्वच्छ एवं आत्म स्वरूप से प्रकाशमान गुरु वशिष्ठ द्वारा कही गई जनकादि ऋषियों की स्थिति का श्री राम जी ने ग्रहण किया यह वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, पूर्व सर्ग में दर्शित निश्चय वाले अतएव पाप रहित सद्रूप ब्रह्म में निष्ठा संपन्न वे जीवन मुक्त महात्मा जनक आदि एक रूप निर्विकार सत्य पद में यानी शोधित तत्पदार्थ रूप भीतरी परम पद में सुखपूर्वक अवस्थित हुए, बाहर से जिनकी बुद्धि पूर्ण है अर्थात जिन्होंने त्वम पदार्थ का शोधन कर लिया है, अतएव बाहर एवं भीतर से सम और राग शून्य चित्त वाले तत्वज्ञ जीवन मुक्त अपने जीवन एवं मरण की न स्तुति करते हैं और न निंदा ही करते हैं। इस प्रकार वे जीवन मुक्त महात्मा नारायण की भुजाओं के सदृश सूक्ष्मतम भी लक्ष्य का यानी ब्रह्म रूप लक्ष्य का वेधन करने में पटुता रूपी चमत्कृति रखते हैं और सरल एवं नम्र स्वभाव होते हुए भी मेरु पर्वत के समान अटल होकर स्थित रहते हैं। उनका समदृष्टि से विहार बतलाते हैं। श्री राम जी, जैसे देवता लोग स्वर्ग में रमण करते हैं, वैसे ही ये जीवन मुक्त महात्मा लोग वन खंडों, द्वीपों, नगरों तथा देवताओं के उपवनों में अर्थात उद्यानमालाओं में रमण करते थे, यानी समदृष्टि होकर वे सर्वत्र समान भाव से विहार करते थे। यह भाव है। फलों से पूर्ण झूले के आंदोलनों से चंचल चित्र विचित्र वनों की पंक्तियों में एवं मेरु पर्वत की चोटियों के ऊपर विहार करते थे, जिनमें शत्रुओं को जीत लिया गया है, जो छत्र एवं चामर से युक्त है, जिनमें धर्म अर्थ एवं काम रूप त्रिविध पदार्थों को देने वाले त्रिविध वर्णाश्रम धर्म एवं तदनुसारी आचार है। ऐसे राज्यों को भी वे जीवन मुक्त महात्मा करते थे। वे अनेक प्रकार के शिष्टाचारों से अनुष्ठित इन सभी धर्मों का स्वयं अनुष्ठान करते थे। इसी प्रकार श्रुति एवं स्मृति से बतलाई गई कर्तव्यता वाले सांग यज्ञ आदि का भी अनुष्ठान करते थे। दृष्ट अदृष्ट साधन संपत्तियों से रमणीय स्त्रियों की हंसी के सदृश मन का अपहरण करने वाले और विहार एवं आहार में सुंदर भोगों के समूह से वे भूषित थे। कमनीय आम्र वृक्षों से युक्त मंदार की मालाओं से परिवेष्टित अप्सराओं के मनोहर गीतों से परिपूर्ण नंदनवन की उद्यान भूमियों में प्रवेश करके वे जीवन मुक्त उपभोग करते थे। चराचर भूतों से युक्त समस्त भुवनों में निखिल प्राणियों के सुखों के साधन यज्ञादि क्रियाकलापों में एवं गृह कर्मों में वे तत्वविद यथाक्रम प्रविष्ट होते थे, जिनमें अनेक बड़े बड़े हाथी मारे गए हैं, अनेक श्रुगाल अर्थात सियार और श्रुगाली जिनमें परिभ्रमण कर रहे हैं और जो नगारों के झंकार ध्वनियों से भयंकर है, ऐसे संग्राम रूपी समुद्रों के मार्गों को भी वे जीवन मुक्त महात्मा पार कर चुके थे, जिनमें चित्त को क्लेश सहना पड़ता है, जो धन का अपहरण किए हुए शत्रुओं से पराभूत है तथा क्रोध क्षोभ आदि से भयंकर है। ऐसी सभी शीतोष्णादि द्वंद्व रीतियों में यानी विपत्तियों में वे महात्मा दृढ़ता पूर्वक स्थित रहते थे। उन जीवन मुक्तों का मन राग से शून्य, उपाधि रहित, अभ्रांत, आसक्ति से शून्य, मुक्त, चारों ओर से शांत, उत्तम सत्वरूपता को प्राप्त हुआ था। इसीलिए बड़े बड़े संकट भी उनके पास पहुँचे या सर्वातिशायी ऐश्वर्य को भी वे प्राप्त होवे, किसी भी दशा में वे सरोवर में हिमालय आदि कुल पर्वतों की नाई व्यग्र नहीं होते थे। हे रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी, जैसे पूर्ण चंद्र की कांति से समुद्र उल्लास को प्राप्त होता है अर्थात ज्वार भाटों से युक्त होकर चंचलता को प्राप्त होता है, वैसे इन तत्ववेत्ता पुरुषों का मन अत्यंत कमनीय लक्ष्मी और कामिनी से उल्लास को अर्थात चंचलता को प्राप्त नहीं होता था। यहाँ समुद्र व्यतिरेक दृष्टांत है, यह जानना चाहिए। तत्ववेत्ता का मन दुख एवं शोक से ग्रीष्म काल में वनस्थल की नाई मलिनता को अर्थात मुरझाहट को प्राप्त नहीं हुआ और न भोगों के समूह से ओस से औषधि की नाई प्रसन्नता को ही प्राप्त हुआ। हे श्री राम जी, वे तत्ववेत्ता महात्मा
कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर भोग रूपी मंजरियों का अनुभव करते हुए भी इष्ट एवं अनिष्ट फल की न अभिलाषा करते थे और न उन्हें छोड़ ही देते थे। यह आप निश्चय से जानिए। वे शत्रुजय आदि रूप संपत्ति प्राप्त होने पर न उत्कर्ष को प्राप्त होते थे और न शत्रुओं से आक्रांत होने पर अपकर्ष को ही प्राप्त होते थे। वे न सुख पाने पर न हर्षित ही होते थे और न दुख पाने पर खिन्न ही होते थे। मोह के कारणभूत दुखों के प्राप्त होने पर न मोहित होते थे और न विपत्तियों के आक्रमणों से विचलित ही होते थे। श्री राम जी वे महात्मा शुभों से अर्थात अच्छे कार्यों से न प्रसन्न ही होते थे और न शोकों से आपकी नहीं रोते ही थे। अपने अपने वर्णाश्रमों के अनुकूल सदाचार से प्राप्त विषयों में केवल कर्म करते हुए क्रोध रहित होकर मानो दूसरे मेरु पर्वत की नाई स्थित रहते थे। हे राघव, पापों का नाश करने वाली तत्ववेत्ता जीवन मुक्तों की उस दृष्टि का अवलंबन कर आप अहंकृति रूप दोष से पृथक किए गए शुद्ध चिन्मात्र में आत्मबुद्धि करते हुए यथा प्राप्त व्यवहार के अनुसार विहार कीजिए। श्री राम जी, इसी सृष्टि की परंपरा को यथास्थित दृष्टि से देखते हुए आप मेरु पर्वत की तरह स्थिर, समुद्र की तरह गंभीर एवं भ्रम शून्य होकर समतापूर्वक स्थिर रहिए। वह यथाभूत दर्शन कैसा है, इस शंका पर कहते हैं, श्री राम जी, इस प्रकार प्रतीत होने वाला यह संपूर्ण जगत केवल चिन्मात्र स्वरूप ही है। यहाँ सत्य या असत्य कहीं कुछ भी पदार्थ नहीं है और न किसी का अस्तित्व ही है। हे कल्याणकारी श्री राम जी, ब्रह्म रूपता का पर्याप्त अवलंबन कर और संसार का अनादर पूर्वक त्याग कर सर्वत्र अनासक्त बुद्धि होते हुए आप संसार का नाश करने वाले हो जाइए। हे शांत श्री रामचंद्र जी, अत्यंत उद्विग्नता पूर्वक आप क्यों रो रहे हैं? मूढ़ की तरह शोक क्यों कर रहे हैं और जल भौरों में तृण की नाई भ्रांत चित्त होकर क्यों चलायमान हो रहे हैं? श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे अज्ञान रूपी मल का भली प्रकार क्षय हो गया है और मैं सूर्य के संबंध से कमल की नाई प्रबुद्ध हुआ हूँ। शरत काल में कुहरे की नाई मेरी भ्रांति नष्ट हो गई है। अब संपूर्ण संदेहों से शांत हुआ मैं आपके वचनों का पालन करूँगा। हे साधो, मेरा मद और मोह निकल गया। मैं मान एवं मात्सर्य अर्थात डाह से रहित हो चुका। अत्यंत चिरकाल के बाद मेरी आत्मा आनंद युक्त हुई और दीर्घ काल में मेरा शोक शांत हुआ। अब फिर मैं आत्मबंधन रूप भ्रम को प्राप्त नहीं होऊंगा। अतः निश्चित बुद्धि से इस उपदिष्टार्थ के विषय में जिस किसी दृढ़ता के साधन का या अन्य किसी राज्य पालनादि कर्तव्य विशेष का आप उपदेश देंगे, शंका रहित होकर मैं उसका अनुष्ठान करूंगा। 12वां सर्ग समाप्त।